हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में इतना विवाद क्यों है, गाज़ा पट्टी क्या है, हमास क्या है और फ़लस्तीन और इजराइल के बीच इतनी तनातनी क्यों रहती है। तो देख लीजिए आप यहाँ पर जो मैप दर्शाया गया है, इसमें फ़लस्तीन और इजराइल के बीच जो उनके साथ लगते देश हैं उनको दर्शाया गया है। ऊपर की तरफ है लेबनान और इसके साथ है सीरिया। इसके बाद है जॉर्डन है, यह जॉर्डन है। और जो भूरे रंग का क्षेत्र दर्शाया गया है यह इजराइल है, और जो पर्पल का है वह फ़लस्तीन है। और यहाँ पर भूमध्य सागर के साथ जो दर्शाया गया वह गाज़ा पट्टी है, यह भी फ़लस्तीन का ही भाग था। और नीचे की तरफ इजिप्ट और मिस्र देश हैं। इसके बाद आते हैं हम, देखिए 1947 तक जो इजराइल और फ़लस्तीन का जो क्षेत्र था आप देख सकते हैं। 1946 में यहाँ पर इस तरफ जो क्षेत्र दिखाया गया है बिल्कुल पूरा यह जो फ़लस्तीन कहा जाता था, और यह पूरा ब्रिटेन के अंतर्गत आता था। और तो 1947 में यहाँ पर मांग उठने लगी अलग अलग देश बनाने की, तो ब्रिटेन ने इनको अलग अलग देश बना दिया और यूएन के साथ मिलकर जेरूसलम को अलग क्षेत्र बना दिया, और इसको यूएन के अधिकारक क्षेत्र में ही रखा गया था। और इसी व्यवस्था को सरपूर स्पेक्ट्रम कहा गया था। इसके बाद इजराइल और फ़लस्तीन के बीच आपस में विवाद होने लगे, और इसी साल इसके साथ गृह युद्ध हुआ, और यहाँ पर कई देशों ने मिलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध कर दिया गया। और इजराइल ने 14 मई 1948 को ही एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी, और इसी के साथ इजराइल की स्थापना हुई। यह युद्ध इजराइल के साथ सीरिया, लीबिया, इराक और यमन, सऊदी अरेबिया जैसे देशों के साथ हुआ, और यह 1 साल तक चला। लेकिन इसका नतीजा यह रहा कि इजराइल ने आसानी से इन देशों के बहुत बड़े क्षेत्र को कब्जा लिया था। और इसके बाद जॉर्डन और इजराइल के बीच एक सीमा खींची गई जिसे ग्रीन लाइन कहा गया। और यहाँ पर 11 मई 1949 में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की मान्यता भी हासिल कर ली थी। इसके बाद 1967 में इजराइल ने 6 देशों के साथ युद्ध किया, जिसमें उन्होंने 6 दिन में ही इन देशों को हरा दिया था। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल उन्होंने मात्र 6 दिन में ही अपने दुश्मनों को पराजित कर दिया था। तो इसी के साथ इजराइल एक बहुत ही ताकतवर राष्ट्र उभर कर सामने आया। और इसकी एक खास विशेषता यह भी है कि यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियाँ और जो साप्ताहिक छुट्टियाँ वह शनिवार को अवकाश घोषित किया जाता है। तो आप जेरूसलम जो इसकी राजधानी है उसको देख सकते हैं। यह यहूदी, ईसाई और इस्लाम का तीनों का बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर यहूदियों का सोलोमन मंदिर है, और जिसे रोमनों ने नष्ट कर दिया था, और ईसा मसीह की कर्म भूमि भी रहा है। और यहीं से जो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद हैं वो जन्नत गए थे। यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है, जो मक्का और मदीना के बाद इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है। यहाँ पर जो है वह है नोबेल अभयारण्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सोलोमन टेम्पल, वेस्टर्न वॉल और डेबियस गुंबद जैसे प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। इसके बाद है, देखिए आप देख सकते हैं 1917 में मैप फ़लस्तीन का मैप कैसा था। यह 1917 का मैप है। और जो ये नीला क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह इजराइल का है 1948 में, और जो हरा क्षेत्र है वह फ़लस्तीन का है। यहाँ पर जो क्षेत्र है यह गाज़ा पट्टी है इस तरफ। तो आप देख सकते हैं कि 1967 में यह कितना क्षेत्र बच गया था। और इसी के बाद 1995 में और वर्तमान में जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने
लगभग 17% फ़लस्तीन को देने की बात कही है। तो ये जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा किया था अंग्रेज़ों ने, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बंटवारा कर दिया और जिस कारण यह विवाद चल रहा है। अब जो वर्तमान में जो गाज़ा पट्टी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गाज़ा पट्टी है, यह जो गाज़ा पट्टी है फ़लस्तीन का ही भाग हुआ करती थी। और यहाँ पर एक संगठन है जो कि फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के लिए हथियारों की सहायता लेता है और इसी संगठन को हमास कहा गया है। यह बहुत ही ज़्यादा रॉकेट लॉन्च करता रहता है और इजराइल पर बहुत ज़्यादा नुकसान करता रहता है। लेकिन अब इजराइल ने अपना एक डिफेंस सिस्टम शुरू कर लिया है और ज़्यादातर रॉकेट इसके मार गिराए जाते हैं। गाज़ा पट्टी में जो हमास संगठन है, इसको सहायता हथियारों की जो सहायता वह इजिप्ट से की जाती है। और अब जो है हमास है वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होने लगा, क्योंकि इसके पास टेक्निक इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जो रॉकेट होते हैं ये बहुत ही घरेलू उपयोग से बनाए गए लोहे के पाइप से बनाए गए रॉकेट होते हैं और जो इजरायली रॉकेट का मलबा होता है उनसे यह रॉकेट बना लेता है और वापस इजराइल पर दाग देता है। और इसी कारण से यह विवाद बढ़ रहा, क्योंकि जो फ़लस्तीन का यह जो क्षेत्र है यह बहुत ही शांति का क्षेत्र, यहाँ पर इनके पास हथियार नहीं है और यह शांतिपूर्वक केवल सेना के खिलाफ पत्थरबाजी करके ऐसे छोटे मोटे काम करके ही आज़ादी चाहते हैं। और लेकिन जो हमास है जो गाज़ा पट्टी में, यह हथियारों के बल पर फ़लस्तीन को आज़ाद कराना चाहता है। तो यही सारा विवाद है और यह विवाद अंग्रेज़ों के कारण ही जन्मा गया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं यह सारा विवाद है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।